छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तूफान धीरे धीरे शक्ल ले रहा है। ये तूफान सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने ही घर के अंदर का है। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता काका के नाम से जानती है, और दूसरी तरफ है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान का सिपाही माना जाता है। 2023 की करारी हार के बाद कांग्रेस दो राह पर खड़ी है। सवाल ये है कि क्या भूपेश बघेल को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या दीपक बैज पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन है? आज हम इसी सियासी शतरंज की हर चाल का विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। भूपेश बघेल सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में एक ब्रांड बन चुके थे। 2018 में जब उन्होंने कांग्रेस को 90 में से 68 सीटों की ऐतिहासिक जीत दिलाई, तो उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ गया। उनकी सफलता का राज था छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का नारा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति, तीज त्योहार और बोली को बढ़ावा देकर जनता से सीधा कनेक्शन बनाया। उनकी सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहद लोकप्रिय हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी देना हो, या गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो। बघेल ने एक ऐसी छवि बनाई जो किसानों और गरीबों के मसीहा की थी। ओबीसी समाज से आने की वजह से उनकी पकड़ एक बड़े वोट बैंक पर हमेशा मजबूत रही। वो एक ऐसे जननेता हैं जिनका अपना एक विशाल जनाधार है और समर्थकों का नेटवर्क है। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित हार ने बघेल की अजेय छवि को चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस 68 से सीधे 35 सीटों पर आ गई। इस हार के कई कारण थे। पार्टी के भीतर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच ढाई साल के मुख्यमंत्री पद का विवाद, शराबबंदी जैसे वादों का पूरा न होना और बीजेपी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। हार के झटके के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा भी उन पर कसता चला गया। शराब घोटाला, महादेव बेटिंग ऐप जैसे मामलों में ईडी ने न सिर्फ उनके करीबियों पर छापे मारे, बल्कि उनके बेटे चैतन्य बघेल तक को गिरफ्तार किया। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बताती रही, लेकिन इन कार्रवाइयों ने भूपेश बघेल की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। और फिर आया कांग्रेस आलाकमान का सबसे बड़ा फैसला। भूपेश बघेल को एआईसीसी में महासचिव बनाकर पंजाब का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। राजनीतिक गलियारों में इसे प्रमोशन कम और छत्तीसगढ़ की राजनीति से निर्वासन यानी कि डिमोशन ज्यादा माना गया। ये एक संकेत था कि अब दिल्ली छत्तीसगढ़ में एक नया नेतृत्व चाहता है। और यही एंट्री होती है दीपक बैज की। बस्तर के एक सामान्य परिवार से निकलकर बिना किसी राजनीतिक विरासत के एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, विधायक और फिर सांसद तक का सफर तय करने वाले दीपक बैज की पहचान एक मेहनती और संगठन के प्रति वफादार नेता की है। उनका जनाधार भले ही भूपेश बघेल जैसा विशाल न हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस आलाकमान का विश्वास। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसी भरोसे के साथ दी गई कि वो पार्टी को व्यक्ति केंद्रित राजनीति से निकालकर संगठन केंद्रित बनाएंगे। उनका पूरा फोकस ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करने पर है। वो कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, जो बघेल के वन मैन शो वाली छवि के ठीक उलट है। बैज दिल्ली की रणनीति को जमीन पर उतारने वाले एक अनुशासित सिपाही की भूमिका में हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन दोनों ध्रुवों के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने हाल ही में एक बैठक में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे। क्या ये ईडी का डर है? ये सीधा निशाना मौजूदा प्रदेश नेतृत्व पर था। दूसरी तरफ दीपक बैज और उनका खेमा हर बार सामूहिक नेतृत्व की दुहाई देकर बघेल के बयानों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरार अब साफ दिख रही है। तो कौन ज्यादा मजबूत है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। भूपेश बघेल की ताकत, उनका विशाल जनाधार
किसानों और ग्रामीणों से सीधा जुड़ाव और उनकी छत्तीसगढ़िया नेता की छवि। आज भी पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग उन्हें ही अपना नेता मानता है। उनकी मर्जी के बिना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कोई भी बड़ी लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। दीपक बैज की ताकत कांग्रेस आला कमान यानी गांधी परिवार का सीधा समर्थन। उनके पास पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए आधिकारिक तौर पर पार्टी उनके नियंत्रण में है। वो भविष्य की राजनीति का चेहरा है जिन पर दिल्ली ने दांव लगाया है। इस लड़ाई का फायदा सीधे सीधे बीजेपी उठा रही है। वो सोशल मीडिया पर मीम्स और कार्टून के जरिए कांग्रेस की इस गुटबाजी को हवा दे रही है ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि कांग्रेस एक बटी हुई और नेतृत्व विहीन पार्टी है। तो आखिर में नतीजा क्या है? सच तो ये है कि फिलहाल ये एक सियासी गतिरोध है। भूपेश बघेल जनता की अदालत में मजबूत है तो दीपक बैज पार्टी के दरबार में। बघेल के पास जनता की शक्ति है, लेकिन 2023 की हार और ईडी के मामलों ने उनकी स्थिति कमजोर की है। वहीं बैज के पास आला कमान की शक्ति है, लेकिन जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता अभी साबित होनी बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त एक दोराहे पर है। उसे एक जन नेता की लोकप्रियता और एक संगठन निर्माता के अनुशासन के बीच संतुलन साधना होगा। अगर ये संतुलन बन गया तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकती है, लेकिन अगर ये खींचतान जारी रही तो पार्टी का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।